नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो दोस्तों आपको मरुस्थलों के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ, बेसिक जानकारी, जो कि मरुस्थल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मरुस्थलीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक व मानवीय, दोस्तों आपको याद रखना है कैसे, प्राकृतिक व मानवीय कारकों के द्वारा शुष्क व अर्धशुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। तापमान के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्राकृतिक कारकों के द्वारा व मानवीय कारकों के द्वारा भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसे स्थलों को मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल का सामान्य गुण तो यह है कि इसमें वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है। जैसा कि दोस्तों हम बचपन में सुनते आ रहे थे, मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल वह होते हैं जहाँ पर बारिश की मात्रा अत्यधिक कम होती है। तो हमें बचपन में भी ऐसा ही लगता था कि मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होती है। ठीक है दोस्तों, विश्व स्तर पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मरुस्थलों का विस्तार दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, विशेषतया महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। दोस्तों जो अत्यधिक मरुस्थल पाए जाते हैं वे अधिक मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी महासागरीय जलधाराएं होती है मोस्टली ठंडी जलधाराएं, वह ठंडी जलधाराएं जब महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से गुजरती हैं तो उस क्षेत्र की नम्यता को अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में धीरे धीरे नम्यता की कमी होती जाती है और वह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह वह रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। और आपको दोस्तों याद रखना है, विश्व की अत्यधिक ठंडी जलधाराएं जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही पाई जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे। हमारा सर्वप्रथम मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरी अफ्रीका के 13 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यह अफ्रीका महाद्वीप के 13 देशों से लगता हुआ मरुस्थल है, या फिर ये कहें कि ये 13 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें बद्दू जनजाति, कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति पाई जाती है, जो कि दोस्तों सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। दोस्तों जो सहारा का मरुस्थल है इसके निर्माण में जिसका हाथ है वो है कनारी की ठंडी जलधारा, यानी कि कनारी की ठंडी जलधारा के कारण ही सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। दोस्तों कारण और भी होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जलधाराएं। जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वह समुद्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारण होती हैं। तो दोस्तों आपको बद्दू जनजाति के बारे में विशेष रूप से याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बद्दू जनजाति के बारे में जरूर आएगा कि बद्दू जनजाति कौन से मरुस्थल में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। कोई बुद्धू आदमी होता है उसे सहारा देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। आगे चलते हैं, हमारा अगला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों आपको 2 मरुस्थल याद रखने हैं, एक तो कालाहारी मरुस्थल और दूसरा है नामेब का मरुस्थल। इन दोनों मरुस्थलों के निर्माण में जिस जलधारा का हाथ है वह है बेंगुएला की जलधारा। दोस्तों आपको याद रखना है बेंगुएला की जो जलधारा है इसके कारण ही नामेब का मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोनों के मरुस्थलों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी का शाब्दिक अर्थ है जल विहीन स्थान। यह जो है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया देशों में फैला है। जैसा कि दोस्तों आपको मैप में दिख रहा होगा, यह नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका इन देशों में फैला है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं, क्योंकि हर कुछ एग्जामों में लगभग आते रहते हैं।
इसलिए आपको याद रखने हैं। दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, काला व्यक्ति होता है जो उसमें ताकत ज़्यादा होती है, जो कि अफ्रीका देश में जितने भी काले लोग पाए जाते हैं आपने देखेंगे वो हष्ट पुष्ट मुष्टंडे होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि वो किसी भी इंसान को आसानी से पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। पुश से याद रखना है आपको बुश। तो बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला मरुस्थल है अपना नामेब का मरुस्थल। नामेब का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत बड़ा स्थान। दोस्तों याद रखना है क्या होता है इसका अर्थ, बहुत बड़ा स्थान। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका इन देशों में पाया जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जनजाति खोई जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, किसी व्यक्ति का नाम खो गया तो इस तरीके से आपको याद रखना है नामेब जनजाति नामेब के मरुस्थल में खोई जनजाति पाई जाती है। इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला की जलधारा का हाथ है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कालाहारी का मरुस्थल और नामेब का मरुस्थल, इन दोनों के निर्माण में बेंगुएला की जलधारा सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला मरुस्थल है अपना पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में स्थित है। यानी कि दोस्तों यह है पेंटागोनिया का मरुस्थल और यह है अर्जेंटीना देश, इस देश में फैला हुआ है पेंटागोनिया का मरुस्थल। इस मरुस्थल के निर्माण में जो है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो चिली के अंदर है अटाकामा का मरुस्थल और एक है पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना देश में है। इन दोनों ही मरुस्थलों के निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या इन दोनों के निर्माण में यह एक सहायक होती है। पेंटागोनिया के मरुस्थल में ऊंट प्रजाति, जैसा कि ऊंट भारत में पाया जाता है, इस प्रजाति का एक जंतु होता है लामा। वह जंतु जो लामा होता है वह पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पेंटागोनिया के मरुस्थल की 3 बातें। एक तो इसके निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का सहायक होती है और लामा जंतु पाया जाता है और यह अर्जेंटीना देश में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अटाकामा मरुस्थल और एक है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल चिली देश में पाया जाता है और पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। अर्जेंट में कई बार कोई लंगोटी पहनने वाला इंसान वो भी पैंट पहन लेता है। तो इस तरीके से याद रखना है, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। और अटाकामा मरुस्थल की आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई व्यक्ति अधिक चिली खा लेता है, चिली मतलब मिर्ची, अधिक मिर्ची खा लेता है तो वह उसके गले में अटक जाती है। इस तरीके से याद रखना है। अटाकामा का मरुस्थल चिली देश में है और इन दोनों मरुस्थलों के निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अटाकामा मरुस्थल, यह मरुस्थल चिली देश में, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ पाई जाती है, चिली देश में। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा इसके निर्माण में सहायक होती है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, विश्व का शुष्कतम स्थान अरिक स्थित है। शुष्कतम स्थान अरिक, शुष्कतम स्थान अरिका यहाँ पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि विश्व का शुष्कतम स्थान कौन से मरुस्थल में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है अटाकामा मरुस्थल में विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। आगे चलते हैं। अगला मरुस्थल है थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। इसका 85% भाग भारत में और 15% भाग जो है पाकिस्तान में पाया जाता है। ये दोस्तों 33 सागर का भाग होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जो कि खारे पानी की झील हैं, जैसे डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर आदि झीलें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल जो दोस्तों, गोबी जो शब्द है ये मंगोलिया शब्द है, तो आपको याद रखना है गोबी का मरुस्थल जो है मंगोलिया देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह एक ठंडा मरुस्थल है।
गोबी एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। ठीक है दोस्तों, विश्व मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन व मंगोलिया देशों में स्थित है। ये एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये मंगोलियाई देश और चीन दोनों के मध्य में स्थित है और ये एक ठंडा मरुस्थल है। साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला मरुस्थल है तकलामाकन का रेगिस्तान। दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रखना है, तकला यानी चीन के लोग अधिकतर टकले होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है कि तकलामाकन का मरुस्थल जो है वो चीन में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये एक ठंडा मरुस्थल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू। हमारा अगला रेगिस्तान है ईरान के रेगिस्तान। ईरान देश में दो रेगिस्तान पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो है दस्ते काबीर और दूसरा है दस्ते लुत्फ। आपको ये दोनों याद रखना है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको याद रखना है कील, KIL, के से दस्ते काबीर, L से दस्ते लुत्फ और I से ईरान देश। इस तरीके से दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया देश में जो मरुस्थल पाए जाते हैं एक तो है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन मरुस्थल। दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रखना है 3G से ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इस तरीके से दोस्तों आप ये 3G के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। एक G से ग्रेट सैंडी, दूसरे G से गिब्सन, तीसरे G से ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, और एक आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इस मरुस्थल के जो निर्माण में सहायक होती है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका मरुस्थल में महत्वपूर्ण रूप से दो मरुस्थल पाए जाते हैं, एक तो होता है मोजावे और दूसरा है सोनोरन। दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रखना है कि कोई व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में जाके मौज से सो रहा है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं मोजावे और सोनोरन। उत्तरी अमेरिका में जाके मौज से सो रहा है तो मोजावे और सोनोरन। और आप ये भी याद रख सकते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसके निर्माण में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब होते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और ये भविष्य में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखना। जो भी मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण रूप से याद रखना। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था 13 देशों से लगा हुआ अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है जो सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी का मरुस्थल दोस्तों मैंने बताया था कि मंगोलिया और चीन के मध्य में स्थित है, तो आप इसे मंगोलिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना मंगोलिया में। अगला मरुस्थल है तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन का मरुस्थल दोस्तों मैंने आपको याद दिलाया था कि चीनी लोग अधिकतर टकले होते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि तकलामाकन का मरुस्थल चीन में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र जो कि भारत और पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में थार का मरुस्थल पड़ता है जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मरुस्थलों को कहते हैं। भारतीय मरुस्थलों में दोस्तों आपको याद है कि थार का मरुस्थल आता है, इसलिए भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है इन जनजातियों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे के एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आटाकामा मरुस्थल
किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक तो अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल, और एक मरुस्थल है चिली के अंदर पाया जाता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कि अधिक चीनी खाने पर कोई चीज़ अटक जाती है। तो आपको याद रखना है अटाकामा का मरुस्थल चिली देश में है। और किसी व्यक्ति को अर्जेंट में कोई व्यक्ति पैंट भी पहन लेता है, तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप इन मरुस्थलों को अच्छे तरीके से याद करें, ताकि ये भविष्य में अगर आपके एग्ज़ामों में पूछे जाएं तो आप इनका आंसर दे पाएँ और अपने एग्ज़ामों में सफल हो पाएँ। दोस्तों हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आ रही हैं, ये एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए पर्याप्त हैं। आप इन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और इन्हीं वीडियो से आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।